हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अ, जो भी एग्ज़ाम आ गए हैं उसकी तैयारी भी अच्छे से कुछ लोग तो अभी रेस्ट कर रहे होंगे और कुछ लोग शायद लग भी रहे होंगे। अब जैसे कि कल ही पेपर था तो मैंने तो अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और कल आए आराम किया पूरा दिन और आज सुबह भी मैं मतलब लेट में उठी हूँ। तो क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से रेस्ट ले लिया जाए, क्यों फिर टीजीटी का पेपर है तो उस पर भी फोकस करना है और ज़्यादा मतलब समय भी नहीं मिल पा रहा है कि हमारे पास ज़्यादा समय है तो हम अपना अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। जो भी समय है 12 दिन का बचा है, 12 दिन बस। और समय मतलब जब नज़दीक होता है पेपर हमारा तो समय इतनी जल्दी बीतता है, पता ही नहीं चल पाता है कि समय जा कहाँ रहा है। और तब मेरा मतलब हमारा ही नहीं मन, हमको लगता कहीं ना कहीं कहीं जो हर एस्पिरेंट्स पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तब ऐसा लगता है कि काश थोड़ा समय और मिल जाए तो हम अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब पेपर नज़दीक है। हाँ, जैसे कि एलटी मेंस की तैयारी कर रहे थे जो भी लोग, तो रिवीजन तो हो रहा था साथ में, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। तो अब क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है। और पहले तो मैं बात कर लूँ एलटी मेंस पेपर की कि पेपर कैसा आया और हमारा पेपर कैसा हुआ। तो बहुत मतलब कमेंट आ रही हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो वैसे मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ और अगर किसी का मतलब मैं रिप्लाई कर ना पाऊँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, सॉरी। क्योंकि कभी जैसे कि नहीं देख पाते हैं हम, तो बाकी अगर मैं देखती हूँ तो सबका जवाब दे देती हूँ। तो मेरा पेपर अगर मैं बताऊँ तो अपनी तरफ से मतलब मैंने अच्छा किया है। अच्छा करके आई हूँ और 19 क्वेश्चन मैंने किए हैं, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और बाद में मैंने सोचा था कि मैं उस पर मतलब फोकस करूँगी, देखूँगी। वो मुझे आ भी नहीं रहा था ना, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। बाद में मैंने सोचा था कि लास्ट में मैं इसको सोच विचार के अगर मुझे याद आएगा तो मैं कर दूँगी, लेकिन बाद में समय नहीं मिल पाया और क्वेश्चन 19 कर पाया, उसके बाद समय समाप्त हो चुका था। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने पेपर अपना अच्छा किया है। बाकी आगे क्या होता है नहीं पता है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि पेपर अच्छा हुआ या कैसा हुआ। हाँ, जैसे कि अपने आप से लग रहा है कि मैंने अच्छा किया है तो बस। और बाकी जैसे कि ये होता है, ये थ्योरिकल पेपर था तो इसमें नंबर नहीं पता चल पाता है कि कितने नंबर हमारे बन रहे हैं, कितने नंबर हमारे आएंगे, क्योंकि ये तो जो एग्जामिनर चेक करेंगे उनके पे डिपेंड है कि हमारे आंसर लिखे हुए में कितने नंबर वो दे रहे हैं। और जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो पता चल जाता है कि हमने इतने क्वेश्चन किए हैं और हमारा मतलब कितना पेपर सही है और हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, तो हमारा मतलब क्या सिलेक्शन हो पाएगा, क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसमें हम अंदाज़ा लगा भी लेते हैं कि हम किस बॉर्डर लाइन पे हैं, या हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या हमारा सेफ स्कोर है, तो उसमें पता चल जाता है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे इतनी मतलब जानकारी भी नहीं है कि क्या मैं सेफ स्कोर इसका बताऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती। बस इतना है कि पेपर अपनी तरफ से मैंने पूरा अच्छे से किया है बस। और पेपर कैसा आया था, तो क्योंकि ये भी आ रहा है जैसे कि सिलेबस के बाहर पेपर आया था, तो सिलेबस के बाहर पेपर नहीं आया था, पेपर सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आया था। बस क्वेश्चन जो थे समझ बेस पे ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे कि कनेक्ट करके पूछे गए थे ग्रामीण और फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। और जैसे कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन साइंस की विटामिन क्या है, या विटामिन्स के मतलब होने वाले रोग या लाभ, विशेषताएँ क्या हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आए थे। कनेक्ट करके क्वेश्चन आए थे ग्रामीण, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब क्या है, तो ग्रामीणों के बारे में इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। और प्रसार शिक्षा से क्वेश्चन कह रहे थे कि नहीं आए हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आया था विकास और सामाजिक परिवर्तन में संचार के महत्व पर चर्चा कीजिए, तो क्वेश्चन मतलब रिलेट करके ऐसे ही क्वेश्चन बने क्वेश्चन हैं पे मतलब सिलेबस से ही, बस एक दूसरे से कनेक्ट करके सब्जेक्ट मतलब पार्ट से बने हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, बाकी आप सभी बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, मतलब किस तरीके से आपका पेपर हुआ है और मतलब क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो मुझे तो मतलब सही लगे, बस मुझे मतलब 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बाकी मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे। और एक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा था वो मतलब आ रहा था लेकिन सही से नहीं आ रहा था, लेकिन उसको भी मैंने कर दिया था। और जैसे कि ये कमेंट आई थी जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। तो जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो आपको सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए और क्वेश्चन जो आएंगे सिलेबस से ही आएंगे। बस ये है आपकी समझ, आपका दिमाग मतलब वहाँ पे कितना काम कर रहा है, प्रेशर आप कैसे एग्ज़ाम का झेल पा रहे हैं या नहीं झेल पा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं।
और जैसे कि हमारा क्या था कि हमारा टेस्ट चश्मा है, तो मैं भूल गई थी, और जिस वजह से मेरा मतलब 1.5 घंटे में ही सर इतना दर्द होने लगा था। फिर भी मैंने ईश्वर का नाम लिया, और वैसे मैं मतलब हमेशा चश्मा लगा के ही पढ़ती हूँ, जो भी करती हूँ, लेकिन मैं भूल गई। फिर अंदर से एक डर भी लग रहा था कि पता नहीं हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, और मैंने यही सोचा कि ये युद्ध है और हमको जीतना है या नहीं पता है, मतलब हम जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन हमको अपना 100% देना है। तो बस मैंने ईश्वर का नाम लिया और मैंने कहा मुझे पेपर करना है, अच्छे से करना है। और मैं सच बता रही चाहती हूँ, मेरा 1.5 घंटे में सर इतना दर्द होने लगा था, इतना, क्योंकि आंखें भी दर्द हो रही थी, सर भी दर्द हो रहा था, और शायद ये आँखों की वजह से ही हो रहा था, सर मेरा दर्द हो रहा था। तो मैं भूल गई जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, तो फिर भी मैंने किया। मैंने कहा हार नहीं मानना, और अगर मैं ऐसा ही सोचती रहती कि चश्मा के बगैर मैं मतलब अब मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेरा पेपर अच्छे से नहीं हो पाता। तो उसको सोचने की बजाय मैंने पेपर पे फोकस किया। और पानी, जैसे कि बार बार प्यास लग रही थी, पानी भी मैं नहीं लेके गई थी, तो एक बहन से मैंने पानी मांगा 2 बार, उन्होंने दिया। तो और उसके बाद मतलब पानी वहाँ पे व्यवस्था भी थी, तो मैंने पिया। तो और ऐसा लग रहा था मतलब उलझन सी एकदम से महसूस हो रही है। फिर भी मेरा फोकस लिखने पे था, क्वेश्चन करने पे था, और मैं मतलब यही सोच रही थी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिखूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी मतलब ज़रूरत का सामान जो है आपका, वो ज़रूर ले जाइए, उसको मत भूलना, कोई भी मतलब हाल में नहीं भूलना। और ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है, डरना नहीं है कि अगर डर भी मतलब अगर डर अंदर बैठ जाएगा तो पेपर आता हुआ ख़राब चला जाएगा। तो डरना नहीं है, और समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान जो है काम नहीं आता है। हाँ, ये है जैसे कि रटा हुआ ज्ञान जब काम आता है जब हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं तब, और वहाँ भी ऐसा नहीं है कि पूरा रटा हुआ ज्ञान काम आता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी उसमें भी घुमा के, और पीजीटी का पेपर तो देखा ही सभी ने, कितना मतलब नेट से भी ज़्यादा हाई पेपर गया, और कैसा पेपर आया था, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो बस ईश्वर करे मतलब पीजीटी का पेपर अच्छा आए और सभी का अच्छा जाए। तो बस जो हो गया है उस पर अब नहीं सोचना है, और जो नहीं हुआ है पेपर हमारा उस पर अच्छे से फोकस करना है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी, अपने साथियों से, कि आप सभी मतलब टेंशन मत लीजिए। देखो, जो पेपर हो गया है, जो हम कर चुके हैं, उसके बारे में तो हम कुछ उसमें सुधार तो सकते नहीं हैं। जो हो गया, जो हमने कर दिया वो कर दिया। हाँ, जो हमारा पेपर बचा है उसके बारे में हम सोच के उसके लिए हम अच्छा कर सकते हैं। तो जो मतलब 12 दिन हमारे पास, 12-13 दिन जो भी बच रहे हैं, तो बस हमको ये सोचना है कि हम अपने पेपर को, इसको कैसे बेहतर करें। जैसे कि रिवीजन तो हो रहा था, अब प्रैक्टिस करनी है, साथ में रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। मेरी रणनीति क्या रहेगी? तो मेरी रणनीति यही रहेगी, मैं रिवीजन कर रही थी और अब मैं शुरुआत से रिवीजन करूँगी, फिर से रिवीजन करूँगी, और उसके साथ अब मेरा प्रैक्टिस पे भी पूरा फोकस रहेगा। तो मेरी रणनीति यही रहेगी, और पीजीटी पे मेरा अब जो भी समय बचा है अच्छे से फोकस करूँगी बस। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी, आप सभी भी अच्छे से पढ़ते रहिए, और आगे का एग्ज़ाम, मतलब आगे का जो एग्ज़ाम है उस पर अच्छे से फोकस करिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी के कोई भी कमेंट है, कोई भी मतलब आपका जो आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप सभी पूछ सकते हैं, और मैं रिप्लाई तो करती हूँ। किसी का जवाब अगर नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।